आज मुझसे एक मित्र ने पूछा कि अपनी भावनाओं पर किस प्रकार से हम विजय प्राप्त करें, या अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस से हम किस तरह से डील करें। क्योंकि जब बहुत शक्तिशाली भावनाएं आती हैं तो हम उसमें बह जाते हैं, हमारा नियंत्रण अपने आप पर नहीं रह जाता। तो इमोशंस मानव जीवन का एक पहलू है, मानव जीवन का एक हिस्सा है। उसको डील करने का एक सबसे सरल तरीका यह है, आप एक उदाहरण से समझें। इमोशंस को आप एक नदी की तरह जानें। जैसे कि कोई नदी आपके सामने बह रही है, तो आप नदी को बहने से नहीं रोक सकते। अगर आप नदी को बहने से रोकने का प्रयास करेंगे, उसमें कभी आप सफल नहीं होंगे। ठीक उसी तरह यदि आप इमोशंस को रोकने का प्रयास करेंगे या इमोशन से पीछे छुड़ाने का प्रयास करेंगे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक आप इस बॉडी में रहेंगे, इस शरीर में रहेंगे, भावनाएं आपसे जुड़ी रहेंगी। तो नदी को आप रोक नहीं सकते, लेकिन नदी में कूद भी नहीं सकते। क्योंकि जब इमोशंस का ज्वार भाटा आया हुआ हो और अगर आप उस नदी में कूद जाएं तो भी आप मारे जाएंगे। तो क्या किया जाए फिर इस स्थिति में? तो इस स्थिति में आप कुछ ना करें, आप नदी के बाहर बैठकर नदी को देखें। उसी तरह से आप अपने इमोशंस को देखें। अगर आप अपने इमोशंस को देख रहे हैं, बहुत गहराई से जान रहे हैं कि क्या आ रहा है, क्या हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप नदी से बाहर हैं। ना तो आप नदी को रोक रहे हैं, ना नदी में कूद रहे हैं, आप बस देख रहे हैं। देखना और जानना आपका नेचुरल स्वभाव है। तो आप देखेंगे, देखते 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 क्या देखेंगे, जब भी कोई इमोशन आएगा, जब भी कोई भावना आएगी, तो उसका प्रभाव आपके शरीर पर आएगा। आपकी धड़कन तेज़ हो जाएगी, आपकी श्वासें तेज़ हो जाएंगी, आपको पसीना आने लगेगा। अलग अलग प्रकार की संवेदनाएं, अलग अलग प्रकार की सेंसेशंस अलग अलग स्थिति में हो सकती हैं। उनको देखो बस। कभी कभी ये देखना बड़ा मुश्किल होगा, ऐसा लगेगा कि नहीं देख पा रहे, क्योंकि बेहोशी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन आप देखते रहो, महसूस करो हो क्या रहा है। कुछ देर अगर आप ध्यान से देख पाए तो आप देखेंगे कि वो एनर्जी मुक्त हो गई, वह ऊर्जा मुक्त हो गई देखने मात्र से। ना तो आप कूदे, ना आपने नदी रोकी। उसके बाद आपको असीम शांति का अनुभव होगा। तो जब भी आपको कोई इमोशंस से डील करनी हो तो आप इसका प्रयोग करें। निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे, लेकिन इसके लिए थोड़ा धैर्य की आवश्यकता है। ना कूदना है, ना रोकना है, बस जानना है। पूरी जागरूकता के साथ देखना है उसको, बस इतना आप करें। उस मित्र को मैंने यही बताया था और उसको फ़ायदा हुआ।